फ्रेंड्स, जैसा कि मैं संस्कृत की सीरीज चलाया हूँ जो है, और 3 वीडियो मैं संस्कृत में करा चुका हूँ। संस्कृत आपके सुपर टेट में 10 अंक की पूछी जाती है, उसी के सीरीज में चला रहा हूँ। आज मैं प्रत्यय टॉपिक लेके आया जो कि एक धमाकेदार ट्रिक्स में जितने भी प्रत्यय होते हैं उतने को मैं आज कवर कर दूंगा, वो भी सभी आपको ट्रिक से, कीवर्ड से आपको याद भी करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो देखिए क्या है कि प्रत्यय जो है 3 तरह का होता है मोस्टली, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगे होते हैं, ठीक है, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय जो शब्दों से, और स्त्री प्रत्यय धातु और शब्द मिला करके स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है गाइस, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछली बार सुपर टेट जो कि आपके 69,000 हुआ था, वहाँ पर प्रत्यय से एक प्रश्न जरूर पूछा गया था। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो हर बार एक न एक क्वेश्चन यहाँ से कोई न कोई प्रत्यय से तो पूछ लेगा। बाकी मैं उपसर्ग ट्रिक से मैं कराया हूँ, ठीक है, उसको भी आप देखिए। तो चलिए, जैसा कि पहला है गाइस कितः प्रत्यय, इसमें क्या होता है कि शब्द के अंत में तह रहे, न रहे या ट रहे। ठीक है, शब्द के अंत में तह रहे, न रहे या ट रहे, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय का समझ लेंगे। ठीक है, और भूतकाल में इसका प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे हसितः है, देखिए हसितः, पठितः, छिन्नः, छिन्नम, तो कहीं न कहीं देखिए आ रहा है न तह, आ रहा है न तह, तह या न, ठीक है, मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह का आपको दिखता है तो ये कृत प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है गाइस, और यही डायरेक्ट दे देगा जो है। ठीक है, ठीक समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए कत्वा प्रत्यय, दूसरा क्या है गाइस, कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, शब्द के अंत में क्या रहे, त्वा रहे या ईवा रहे। कैसे याद करेंगे, कत्वा बहुत आसान है। देखिए इसमें ही दे रहा है, कत्वा दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। ठीक है, और शब्द के अंत में भी त्वा रहे या ईवा रहे। ठीक है, देखिए पठित्वा, दृष्टवा, ज्ञात्वा, तो कृत्वा, तो त्वा आ रहा है ना, बस मतलब जो क्वेश्चन है वही आंसर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो बस पठित्वा आपने देखा, 4 ऑप्शन देखे, 4 ऑप्शन कृतः प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तुरंत हमने अरे वाह त्वा लगा है, तुरंत हमने क्या मार दिया, टिक मार दिया। आई होप आपको कत्वा प्रत्यय भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तव्यत प्रत्यय, ये भी एकदम वर्ड टू वर्ड है। तव्यत, जिस शब्द के अंत में तव्य रहे, तव्या रहे या तव्यम रहे, कहने का मतलब तव्य ही होना चाहिए। तो बस यही शुरू का, ये देखिए तव्य है, तव्य, तव्या, तव्यम, बस जहाँ दिख जाए, जैसे कि कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना, बस तुरंत बता दिए, समझ गए। तो जैसा ही हमें मिला, आप एग्जाम में पूछा गया कर्तव्या क्या है, कौन सा प्रत्यय है, 4 ऑप्शन, तव्यत, कत्वा, प्रत्यय, सत, जो भी, तो आपने देखा क्या लगा है, व्या लगा हुआ है। ठीक है, कर्तव्या लगा हुआ है ना, तो बस तव्य हो गया कि नहीं, समझ पा रहे हैं आप लोग। बस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम संस्कृत बहुत आसान है, थोड़ा सा धैर्य से अगर आप देख रहे हैं, वर्ड टू वर्ड में रिलेट करा रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से सुपर टेट में आपके प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये देखिए 2019 पूछा, शत प्रत्यय पूछा गया था, क्या पहचान है। ठीक है, पहचान देखिए क्या है, न रहे, अंति रहे, ती रहे या त रहे। ठीक है, तो ऐसे कि पठत, पठन, पठंती, हसत, हसन। ठीक है, ये देखिए मिल रहा है ना। तो ये आप अगर आप समझ पा रहे हैं, 4-5 ऐसे होंगे जो एकदम नए हैं। बाकी आपको जैसे मैं कत्वा याद कराया, त्वा, इवा, उसी वर्ड में ही, तव्यत उसी में मिल गया। ठीक है, तो ऐसे आप पकड़ पाएंगे जो है। ठीक है, तो न रहे, ती रहे या आधा न पूरा ती, अंति रहे, तो आप समझ जाएंगे जो है कि शत प्रत्यय का उदाहरण है। ये पिछली बार सुपर टेट में पूछा गया था। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अब है अनियर प्रत्यय। अनियर कुछ नहीं करना है बॉस। नियर देखिए, नियह रहे, निया नियम या रिया रिया रिया, कहने का मतलब न का ही तोड़ा वाला फॉर्म है, ठीक है। तो निया को अगर हम पकड़ें तो नियह कैसे आया, ये देखिए अनियर में है कि नहीं, निय है ना, बस यही। तो जहां पर निय लास्ट में लग जाए सीधा अनिय पर टिक मारना है। हसनीय, हसनिया, हसनियम, करणीय, करणीया, करणीयम, नियह आ रहा है कि नहीं। ये उसी तरह है जैसे कत्वा था, उसी तरह जैसे तव्यत था। समझ पा रहे हैं, ये भी बहुत आसान सा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तुमुन प्रत्यय। प्रत्यय कहते हैं बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है, बस आपको सही चीज अगर पता चल जाए, टफ कुछ भी नहीं है। तुमुन प्रत्यय, शब्द के अंत में तुम लगे या तुम लगे, कहने का मतलब है यहां से रिलेट करिए। तुमुन में तुम है, तुमुन प्रत्यय में तुम है, लास्ट में जहां पठितुम मिल गया, वदितुम मिल गया। अरे इतना आसान कौन बताएगा। पठितुम, तुम देखा यार, तुमुन है ऑप्शन में तो इसी का तो दे दिया है। समझ पा रहे हैं ना, बस इतना आसान हो गया है ये चीजें। अब देखिए शानच प्रत्यय क्या है गाइस, शानच प्रत्यय। तो लास्ट में क्या रहे, मानह रहे, माना रहे या मानम रहे, ठीक है। एक याद करेंगे वो तो उसका रूप दिया गया है ना। तो मानह रहे, माना रहे या मानम रहे, क्लियर है गाइस। तो जैसे कि उदाहरण देखिए, सेवा मानह, सेव माना या सेव मानम। तो माना हम लास्ट का वर्ड देखेंगे कि लास्ट में क्या दे रहा है। अगर लास्ट में देता, लास्ट में अगर देता आपके त्वा लगा होता तो कत्वा प्रत्यय होता कि नहीं। लास्ट में अगर तव्यह लगा होता तो तव्यत प्रत्यय होता ना। लेकिन यहाँ पर मान मानस दिया गया है, इसका मतलब कि सानच है। कहने का मतलब ये है गाइस, अगर हमें ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें अगर कत्वा प्रत्यय याद है, तव्यत एकदम वर्ड टू वर्ड याद है, ठीक है, अनियर याद है, तुमुन याद है, अगर वो है तीन में एक ये दिया है, अगर वो तीन बिल्कुल नहीं मैच करे तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, तो इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका ल्यूट प्रत्यय। क्या है गाइस, ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट में कुछ नहीं, बस नम हो या ड़म हो, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, जैसे कि ल्यूट को हम सैल्यूट कह सकते हैं कि नहीं। सैल्यूट का मतलब क्या, हम सैल्यूट करते हैं और सैल्यूट का दूसरा रूप क्या है, नम। मतलब जैसे हाथ जोड़कर हम जैसे कहते हैं नमामि गंगे न, तो उसी से रिलेट करिए जो है नम रम। तो गमनम दिख जाए, कर्णम दिख जाए तो ल्यूट है कि नहीं, सैल्यूट करना है, ठीक है। जैसे हाथ जोड़ लेते हैं ना नम में, नमामि, ठीक है, इस तरीके से। तो हो गया, याद हो गया ना। चलिए अब आगे देखिए। अब है कितिन प्रत्यय। बहुत आसान है, बोलने में ही ती का साउंड आ रहा है। कितिन, ती का साउंड आ रहा है। गति, गति दिख गया या मति है, कुछ भी इस तरीके दिख जाएगा जिसका लास्ट में ती रहेगा, कितिन प्रत्यय हो जाएगा गाइस, ठीक है। एकदम आप लोग समझ पा रहे हैं। और एक बार लाइक करिए, अगर समझ पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरी ट्रिक तो लाइक करिए आप लोग प्लीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है, देखिए 10वां क्या है गाइस, 10वां है आपका कृतवतु प्रत्यय, ठीक है। कृतवतु प्रत्यय, इसको हमें याद करना पड़ेगा। वान रहे, वती रहे या वत रहे, ठीक है। वान, वती या वतु, ठीक है। कहने का मतलब अगर आप थोड़ा सा सेंस भी लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए वतु है लास्ट में ना, इसी वतु से वती बना है, इसी वतु से वत बना है, और एक वान आप याद तो कर ही सकते हैं। तो जैसे पठित वान दिख जाए, वती दिख जाए, वत दिख जाए, तो यहाँ वतु मिल रहा है ना, ये वतु है ना। बस लास्ट वर्ड पकड़ रहे हैं ना आप लोग, इतना तो आप लोग पकड़ रहे हैं, बस हो गया। चलिए अब देखिए लेप प्रत्यय, बहुत आसान है, इसमें बस 2 पॉइंट याद रखना आपको बस। शब्द के आरंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है, ठीक है, और शब्द के अंत में यह शेष रहता है। मतलब 2 पॉइंट, शब्द के आरंभ में उपसर्ग रहेगा और शब्द के अंत में यह रहेगा, ठीक है। तो लेप प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, जैसे कि आगव्य सॉरी
आगव्य उदाहरण है, प्रपठ है, आदाय, विहाय। कहने मतलब उपसर्ग देखिए है, आ उपसर्ग है न, आ उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। मैं उपसर्ग पढ़ाया हूँ संस्कृत में, आसमानी दूर अपराधी मैं ट्रिक से पढ़ाया, अगर वो आप देख लेंगे तो उपसर्ग आपके एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आसमानी से आ गया ना, ठीक है। तो देखिए आ और प्रत्यय उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं। तो ये हो गए, हमें दिखा जो है। बाकी अब लास्ट किससे खत्म हो रहा है, यह से खत्म हो रहा है कि नहीं ना, बस समझ के ले प्रत्यय है, छोटी सी बात है, पकड़ना है। चलिए अब देखिए आपका रूल प्रत्यय है, ठीक है। तो रूल प्रत्यय कैसे समझेंगे जो है, इसमें आपके अंतिम में अकह रहे, इकार रहे या अकम रहे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, 2 ही 3 आपको याद करना है, बाकी मैं वर्ड टू वर्ड करेक्ट करा दे रहा हूं, ठीक है। तो पाठिका, पाठिका, पाठकम, पाठकः, लेखिका, इस तरह का माने अकम और इका या अकह दिखा रहा है, वर्ड में मिल रहा है, तो आपका ये वाला प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब है व्यत प्रत्यय, ठीक है। क्या है व्यत प्रत्यय जो है, इसमें देखिए क्या करना है, बहुत ही बढ़िया है। आरंभ के वर्ण में सदैव आ रहेगा, सदैव आ रहेगा हमेशा, ठीक है। आरंभ मतलब जो शुरुआत, जैसे कि पा, तो देखिए आ निकल रहा है ना, आ निकल रहा है ना, ठीक है। वाह, आ निकल रहा है ना, ये उपसर्ग वाला नहीं है, ये उपसर्ग को डायरेक्ट वर्ड होता है, वो फिक्स है उपसर्ग की संख्या, ठीक है। उपसर्ग जो आपके वो फिक्स है। ये आप देखिए पा, तो आ के साउंड दे रहा है, वाह आ के साउंड दे रहा है ना, तो आपका क्या है, ये वाला प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब है मतूप प्रत्यय, ठीक है। मतूप प्रत्यय है, इसमें क्या होता है, वत और मत शेष रहता है और पुल्लिंग में मान हलंत वाला शेष रहता है, ठीक है। और अगर सेम यही है, जबकि सानच में मान के साथ ये रहेगा, आपका क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा, तो सानच है। लेकिन अगर हलंत है तो मतूप है। कहने मतलब क्या, ये देखिए, जैसे कि मतिमत, रसवत, ठीक है, ओ सॉरी गतिमत, रसवत, बुद्धिमत, रसवती, रसवान, श्रीमत, मतलब हलंत दिख रहा, मान और हलंत आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तरफ, तरफ में क्या है, वर्ड टू वर्ड, फिर मैं बताया, तर है, तर में से ही तो बना है, तो मूल शब्द क्या है, तरह, तराह, तरह, तरा, तरम, तो तरह मूल शब्द है, तराह फिर तरम हो गया। तो तर क्या है, जिसमें लास्ट में ये 2 पॉइंट दिख जाए, अरे लघुतर है, लघुतर, लघुतरा, लघुतरम, ठीक है। तो ये दिख गया, तरह दिख गया, तरा दिख गया, तरम दिख गया। अरे भैया तरप वाला है ये, तो जो क्वेश्चन दिया है वही आंसर हो गया, तरप तुरंत मिल गया ना। कहीं इसमें आपको ये वानवत तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ये सब तो मिल नहीं रहा है। या जो मैं बोला कि आपके ये कत्वा प्रत्यय, त्वा इवा नहीं मिल रहा है, तव्य तव्या नहीं मिल रहा है ना, तव्य तव्या मिलेगा तो तव्य प्रत्यय, कत्वा मिलेगा तो आपका जो है त्वा इवा मिलेगा तो आपका कत्वा प्रत्यय। तो कहीं न कहीं अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको गलत होने की संभावना नहीं है, ठीक है। मैं सबसे बढ़िया तो जो वर्ड टू वर्ड है, जो क्वेश्चन में आंसर में वहां देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आया तरम, क्या आया गाइस, तरम। तरप में शुरू के 2 शब्द है, तर, तर से ही ये देखिए निकल के आया है। अब है तरम, तरम में आ गया, तरम प्रत्यय है, लास्ट प्रत्यय है गाइस। तो तमह, क्या है, तमह रहे, तमा रहे या तमम रहे, ठीक है गाइस। कहने का मतलब ये, इस र को हमें भूल जाना है, ठीक है, और तम बना लेना है। क्या बनाना है, तम बनाना है। जैसे र को भूलेंगे तम निकल के आ जाएगा, लास्ट में जहाँ पे ये दिख जाए, आप तमह दिख गया ना, तमह, तो बस इसी का तो हो गया, ठीक है गाइस। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं क्या बताया, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग इसमें कितने, जैसे आपको कर्तव्य वाला याद कर लेना है, ये याद कर लेना है, लास्ट में तर रहता है, ठीक है। कत्वा में वर्ड टू वर्ड कत्वा, त्वा दिखेगा, त्वा दिखेगा, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका तव्यत में तव्य वर्ड टू वर्ड है, तव्यत में वर्ड टू वर्ड हो गया, ठीक है। सद प्रत्यय याद करना है, अनियर में वर्ड टू वर्ड है, तुमुन में वर्ड टू वर्ड है,
शानच में आपको याद करना है। ल्यूट आपका, जैसे मैं सल्यूट ट्रिक दे दिया हूँ कि तीन आ जाएगा तो ती ही हो गया, ठीक है। मतलब 3-4 ऐसे हैं जो आपको याद कर लेने हैं, बाकी वर्ड टू वर्ड आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, जिससे कि एक सपोर्ट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक थैंक यू सो मच।